नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बिहार की सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। हमारे साथ भारतीय जन परिवार पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी माली जी हैं। पृथ्वी माली जी, बहुत स्वागत है आपका। सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या लगता है इससे बीजेपी मजबूत हुई है बिहार में, और क्या आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, हम पहले भी बोले हैं कि माली जो है कुशवाहा माली जो है एक दूसरे का उपजाति है। और कुशवाहा माली का उपजाति हमें कई चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोले हैं जी। और अच्छा है जब बीजेपी ने हम लोग को मान सम्मान देने की बात की है, क्योंकि अगर मुझे दे और मेरे भाई को दे, सम्मान तो दोनों का बराबर ही होता है। तो अगर सम्मान देने की बात की है तो मतलब आगे देखिए, अच्छा ही काम होगा और हम लोग 24-25 में जीत। आप कह रहे हैं कि जो कुशवाहा समाज है, शुभकामनाएं भी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। चलिए ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुशवाहा जाति है और आपकी जो जाति मान लीजिए उपजाति है, तो क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो क्या आपकी संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं बीजेपी में? हम तो पहले से भी मतलब उनके बनने के आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कल या परसों बने हैं, उनके बनने से पहले ही हम भाजपा में हैं। और आप देखते कि हमने भाजपा जो है सो एनडीए का हम एक हिस्सा है और हम जो है सो कुदनी में भी और 5 एमएलसी चुनाव है। भाजपा के जो शीर्ष नेता है उनसे मेरी बराबर बातचीत होती रहती है। ऐसी से आपकी बातचीत होती है। दिल्ली में जो है सो कई राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है और हम चाहते हैं कि ठीक है, समाज हित के लिए और बिहार में जो है सो अच्छा काम हो और अति पिछड़ा का बेटा कोई भी हो आगे बढ़े। और जो है सो आने वाले दिनों में जो है सो बहुत मतलब अभी देखिए रोजगार का मुद्दा है, उसका कई ऐसे मुद्दे हैं। अभी देखिए आज ही देखिए बिजली का जो है सो सरकार ने 25% एकाएक जो है उसकी बढ़ोतरी की, जिसका परिणाम है जो आज हम लोग जो है सड़क पर उतरने का काम किए। और हम सरकार की इसकी घोर निंदा भी करते हैं कि एकाएक आप जो 25% बढ़ा दीजिएगा, कई प्रांत जो है जैसे आप देख लीजिए महानगर है उसमें 25% नहीं बढ़ता है। तो आप जो यहाँ पे का एक जो बढ़ा दी, तो ये इसकी मतलब क्या, आप नीतीश कुमार जी की क्या मतलब बिहार के जनता से क्या बदला ले रहा है, ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। उनकी मानसिकता एकदम मतलब इस मैटर पे हम जो है सो बड़ी गंभीर है कि 25% एक आप रातों रात आप बढ़ा दिए हैं, उसके बाद भी आपके जो हैं सो मतलब बयान आते हैं, आपके विधायक के बयान आते हैं कि जनता जो है सो इससे नाखुश नहीं है। आप की मानसिकता आपको एकाएक दर्शा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो 25% आप बढ़ा दीजिएगा और जनता नाखुश, तो क्या बोलते हैं खुद पता नहीं है उनके विधायकों के हम क्या बोलते हैं। चलिए, 1.5 साल आपके सक्रिय होते हुए हुआ है, कहाँ देखते हैं आप राजनीति में खुद को? क्या आप ये मानते हैं कि माली समाज में आपकी स्वीकार्यता बढ़ी है? क्योंकि कुंडली समाज में आप दावा करते हैं आपने एक बड़ा वोट बैंक ट्रांसफर किया है, तो 1.5 साल में जब से आप राजनीति में सक्रिय हुए हैं तब से क्या लगता है कि आप राजनीति में कहाँ तक पहुँचे हैं, और क्या बीजेपी अब ये मानती है कि अगर माली समाज का वोट हमको ट्रांसफर कराना है तो क्या आपको वो एक अहम चेहरे के तौर पर देखती है? नहीं, जरूर, क्यों, देखिए हम माली समाज एक सबसे जो है 75 साल से वंचित रहा। आज तक आप देखिए, अगर 75 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो आज तक ना एमएलसी है, ना विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना संसद सदन में आज तक माली का बेटा को जो है सदन में भेजने का काम नहीं किया। अब बताइए, इसकी पीड़ा तो माली समाज को होगा ही और हमें भी है। जहाँ तक आप कुशवाहा की बात करते हैं तो मुझे आज आप पूरी चर्चा का विषय है और इस चर्चा का विषय मतलब हम ही नहीं यहाँ के जनता को अवगत कराएं कि वो कुशवाहा जो है माली का उपजाते हैं, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि लोग जानते, जो नेता जानते भी थे उसको मतलब माली को सामने लाने का काम नहीं किया और इससे मुझे बहुत पीड़ा हुआ और इससे समाज को भी पीड़ा हुआ। आज के दौर में या आज देखेगा राजनीतिक में ऐसा है कि माली भी अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। अगला सवाल आपसे होगा, रोकना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि माली और कुशवाहा जाति उपजाति है, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या आपकी समाज की भागीदारी बीजेपी में बढ़ेगी? क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मतलब कोई भी दल हो या मेरा अपना ही दल है भारतीय जन परिवार, समाज की हिस्सेदारी तय हो और समाज जो है सो हम ये नहीं चाहते हैं कि एक माली समाज का ही हो। आज तक जितने वंचित समाज है जिसको आज तक हिस्सेदारी नहीं दिया गया, उसकी हिस्सेदारी जो है राजनीतिक में बनती है और वो अपने दल की जब तक प्रतिनिधि नहीं करेगा, जब तक प्रतिनिधि बन के नहीं जाएगा सदन में, तब तक वो कैसे आवाज उठा सकता है?
सरकार के सामने कैसे बातों को रख सकते हैं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा दावा करते हैं कि जब वो रैली में निकले थे विरासत बचाओ यात्रा में, तो लगातार कुशवाहा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे। दावा कर रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार से हट के अब सारे कुशवाहा नेता हमारे साथ आ रहे हैं। तो क्या आप जैसा कह रहे थे कि 100 मेंबर्स आपकी पार्टी से आज ही जुड़े हैं, तो कितनी संख्या में जो माली जाति के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपसे जुड़ रहे हैं? नहीं, बहुत सारे अभी आज जो मतलब जो संख्या है उसमें कुछ कुशवाहा समाज के हैं, कुछ पासवान समाज के हैं, कुछ माली समाज के हैं और कुछ अदर समाज से भी हैं। तो ये नहीं है मतलब कि देखिए, जब पार्टी आप जो है सो निर्माण करते हैं और जब आप पार्टी का जो एक अध्यक्ष हैं तो उसका मेरा फर्ज बनता है सभी समाज को प्रतिनिधि देना और सभी समाज को जो है उसमें लाना। एक समाज से, जैसे आप ये कहिएगा कुशवाहा से या माली से, एक समाज से आप पार्टी का निर्माण नहीं कर सकते हैं और आगे दिन तक आप राजनीतिक भी जो कहेगा भागीदारी जो है एक समाज को देने से आपकी राजनीतिक भागीदारी भी उसको जो कोई मायना नहीं। सभी जैसे सभी दल को ये अपनाना चाहिए कि सभी जात या सभी समुदाय के लोग को राजनीतिक में भागीदारी देना चाहिए। चलिए, 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, क्या आपकी कोई दावेदारी है? क्या आपकी बीजेपी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई है एमएलसी से? नहीं, शीर्ष नेता द्वारा मेरी बातचीत हुई है और हमने जो है सो कल ही जो है सो समर्थन का घोषणा भी किए हैं और दिल्ली के जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा भी बातचीत है, प्रदेश के भी कुछ नेता हैं उनसे भी बातचीत हुई है और जो है सो आने वाले दिनों में जो है 5 के 5 सीटों में जो हम लोग जो है 7 चुनाव भी एनडीए में हम लोग जीत दर्ज करेंगे। 2024 की लोकसभा चुनाव के बारे में तेज यादव कह रहे हैं कि जब चुनाव होगा बीजेपी का पत्ता गुल हो जाएगा, एक भी सीट नहीं मिलेगी। क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अब कहने के नहीं तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम सीएम बनने जा रहे हैं, कल बनने जा रहे हैं। आप भी देखे होंगे शायद मेरे हिसाब से 6 महीने के जब तक चुनाव, जब के बाद मतलब जब से चुनाव हुआ है, ये जो चुनाव जो हुई तब से हम सुनने आए कि कल बन रहे हैं, परसों बनने करने के नहीं तो कोई भी कह सकते हैं। आज जो है नीतीश कुमार ही देख लीजिए, पीएम बनते बनते रह जाते हैं, पता नहीं कहाँ पीएम। देखिए, हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, सबकी अपनी मंशा है, पीएम बने, सीएम बने और सबकी भाई अपनी हकदार है, संविधान सबकी मतलब जो है सो अधिकार सबको दिया गया है। तो ये सब चीज को लेके देखिए, हालांकि तेजस्वी ने सदन में कह दिया है कि ना हमको सीएम बनना है, इनको पीएम बनना है। तो ये बात आप कह रहे हैं तो कल ये भी कहेगा कि हमको भाई एक भी लोकसभा नहीं लड़ना है, सबके सब लोकसभा हम बीजेपी को दे रहे। देखिए, राजनीतिक में सब एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करते हैं और छिताकानी करते हैं, इससे कोई नहीं। हम लोग जो है एनडीए में के साथ हैं और हम लोग हमेशा जो है 40 के 40 सीटों पर हम लोग जो है जीत दर्ज करेंगे। आप देखते जाइए, मतलब 24 में जो चुनाव है जनता हम लोग को आशीर्वाद देगी और जो है हम लोग जो है 40 के 40 सीटों को दर्ज करेंगे। चलिए, बिहार में एक तरफ मुकेश सहनी है जिनकी आइडियोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। कभी वो लालू यादव में आस्था जताते हैं, कभी बीजेपी की प्रशंसा करते हैं, कभी किसी का विरोध कर देते हैं। क्या आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आप बीजेपी के साथ थे, हैं और रहेंगे, या आगे कुछ संभावना है कि महागठबंधन के साथ आप जा सकते हैं? नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, बड़ी मजबूती के साथ हैं जी। बीजेपी क्योंकि हम पुरानी के बाद जब भी हैं बड़ी मजबूती के साथ हैं। 24-25 हम साथ में रहेंगे, ये पहले भी मेरा स्टेटमेंट रहा है और अभी भी स्टेटमेंट रहा है। और रही किसी और पार्टी के, तो किसी और पार्टी पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। उसकी अपनी दल है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं उसकी अपनी जो है सो निर्णय है, कोर कमेटी है। मगर मेरी जो दल का है, हम भाजपा के साथ हैं और आप भाजपा की विचारधारा के साथ हैं? हम जरूर। देखिए, जब भाजपा अच्छा काम करेगा, हम तो चाहते हैं बिहार में कोई भी दल हो, बिहार में अगर अच्छा काम करता है, बिहार के लोगों को रोजगार देने के बाद, शिक्षा देने के बाद, सड़क देने के बाद, जल देने के बाद करते हैं तो हम उनके हमेशा उनके साथ। जीडी दावा करती है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, 15 साल पहले कुछ नहीं था, बिहार काफी आगे चला गया है। क्या लगता है आपको 15 साल में नीतीश कुमार ने काफी अच्छा काम नहीं किया, करना चाहिए? 17 साल में आप देखिएगा तो ज्यादा टर्म जो है, ज्यादा बार जो है या ज्यादा साल कहिए, वो भाजपा के साथ रहा है। 1-2 साल की हम बात नहीं करें, उसको छोड़ के, अगर उस साल में अगर किसी के साथ गए भी हैं तो उसका जो काम का रेशियो है, उसकी जो पैराग्राफ है वो नीचा गिरा है। जहाँ तक जब तक भाजपा के साथ रहे, अच्छा काम किया है, तो हम ये भी ये भी हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब भाजपा के साथ रहे, अगले आप 5 साल जो भाजपा का जिनका शासन काल रहा, कितना बेहतरीन रहा। सब जगह जो है सो सड़क का निर्माण किया, सब जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसका धीरे धीरे इनका कम हुआ। तो ये सब ठीक है, अपनी अपनी राजनीतिक का वो है, सब अपनी अपनी पार्टी को बारे में कहते हैं, इसमें कोई वो नहीं करना चाहिए हमें। मगर इतना है कि भाजपा के साथ जब रहे हैं तो बिहार का विकास हुआ है।
तो चलिए हमारे साथ भारतीय जन परिवार पार्टी यानी बीजेपी। अच्छा, एक सवाल अभी दिमाग में आ रहा है, आपकी पार्टी का अगर हम शॉर्ट टर्म निकालें तो निकलता है बीजेपी और उसमें पी, तो बीजेपी और पी से पासी, तो नाम रखने के पीछे क्या कोई रणनीति थी शुरुआती दौर से? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, आप निर्वाचन आयोग के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। जो निर्वाचन आयोग जो नाम देते हैं उसी को आप एक्सेप्ट करके उसके बाद जनता के बीच में जाते हैं, और जनता जो है सो भारतीय जन परिवार पार्टी को बहुत प्यार करते हैं, और आने वाले दिनों में जो है सरकार भी बनाएंगे और अपनी अपनी जो भी है अपना सदन में भेजने का काम करेगा। तो हमारे साथ भारतीय जन परिवार पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पृथ्वी माली जी हैं। 1.5 साल में बाकायदा ये राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं, और आज के दिन भी इनका दावा है कि 100 से ज़्यादा लोग अलग अलग समाज के, चाहे वो कुशवाहा समाज के हों, पासवान हो या पासी समाज के लोग हों, इनसे आज के दिन 100 लोग जुड़े हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, और 1.5 साल में चर्चा का विषय वाकई में बने हैं। और इनका दावा है कि जो बीजेपी के शीर्ष स्तर के नेता हैं उनसे बातचीत हो गई है, और बाकायदा इनका दावा है कि कुडनी में जो माली समाज है उनके वोट बैंक को ट्रांसफर भी किया है बीजेपी में, और अब जो एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव होना है उस पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो आप देखते रहें भारत लाइव। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।